मित्रों, जय सिया राम, जय जय महाकाल। मैं पंडित रमेश चंद्र पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, आपका अपनी YouTube चैनल ग्रहचाल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो है इस समय मैं वैदिक ज्योतिष के अतिरिक्त लाल किताब ज्योतिष पर भी कुंडलियों पर काम करता हूं। इसके अलावा हस्तरेखा भी देखता हूं। यदि किसी के पास अपनी जन्म की तारीख नहीं है या जन्म का डिटेल नहीं है तो हस्तरेखा से भी मैं एनालिसिस करता हूं और बहुत ही सटीक एनालिसिस की जाती है। तो अगर आप अपनी कुंडली का या खराब ग्रह दशाओं का विश्लेषण कराना चाहते हैं या आपके मित्र कराना चाहते हैं या आपके परिवार में आपके बच्चे कराना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आज एक विशेष विषय वस्तु को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। क्योंकि लाल किताब में बहुत ही सटीक उपाय होते हैं और उसमें जो है बड़ी गहराई से अध्ययन करके और उनके रिजल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे आते हैं। तो इसलिए लाल किताब के बारे में मुझे बताना ज़रूरी है। जैसे अगर विवाह की समस्या हो, बीमारी की समस्या हो, संतान की समस्या हो या जो है क्या नाम कैरियर की समस्या हो, तो उसमें लाल किताब बहुत ही कारगर विषय मुझे लगा, क्योंकि उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वैसे तो कि ज्योतिष में कहीं कन्फ्यूजन नहीं है, सटीक उत्तर ही निकलते हैं, लेकिन हाँ वो एकदम उत्तर फटाफट निकाल के देता है। इसके अतिरिक्त उसमें जो भी उपाय हैं वो बहुत महंगे नहीं हैं, बहुत सरल घरेलू टाइप के उपाय हैं। तो वो हर कोई कर सकता है, बस उपायों को जरूर करना होगा, तभी जो है उसमें लाभ मिलेगा और धीरज रखना होगा। मित्रों, अब चूंकि लाल किताब में तो जैसे वैदिक ज्योतिष में तो ग्रहों के गोचर चलते हैं, लेकिन लाल किताब में जो है वर्ष फल निकाला जाता है कुंडली से कि पूरे वर्ष का फल कैसा रहेगा। उसमें वर्ष फल भी निकलता है, मासिक फल भी निकलता है। जिस महीने का आपको फल देखना चाहे वो निकल आता है। अब चूंकि अभी 2 जून को देवगुरु बृहस्पति ने अपनी उच्च राशि कर्क में जो है गोचर किया है, तो आज मैं उसी गोचर पर आपसे बात करने आया हूँ कि इनके गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, 12 राशियों पर क्या प्रभाव देने वाले हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ग्रहों में बहुत बड़े ग्रह हैं। इसके अतिरिक्त इस वर्ष जो है ग्रहों इन देवगुरु बृहस्पति को राजा का पद मिला हुआ है। क्योंकि जब ये 9 संवत्सर वर्ष प्रारंभ हुआ तो उसमें देवगुरु बृहस्पति का ही दिन था, गुरुवार था परिवार को। तो इसलिए ये पूरा साल जो है जिस ग्रह से के वार से वर्ष प्रारंभ होता है संवत्सर, तो वो उसी ग्रह को उस पूरे वर्ष का राजा नियुक्त किया जाता है। तो ये राजा भी हैं। दूसरी चीज, ये 2 जून से अपनी उच्च राशि यानी कि कर्क राशि में ये प्रवेश कर गए हैं। तो ये हमको जानना जरूरी होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बहुत सी हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ों के कारक हैं। पहले तो वो जीव कारक ग्रह ही कहे गए हैं, इसलिए कहे गए हैं, साइंटिफिकली भी सही है। क्योंकि जो है जो मंगल ग्रह है, तो मंगल ग्रह पर जो मंगल ग्रह बहुत तेज एग्रेशन वाला ग्रह माना गया। तो ब्रह्मांड में जो ये तारे टूटने की घटना आप लोग सुनते होंगे, तारे नहीं टूटते हैं। ये असल में उल्का पिंड है, जो मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है मंगल ग्रह की तरफ आते हैं। और चूंकि मंगल की तरफ आएंगे तो कभी हो सकता पृथ्वी की तरफ भी आ जाए, तो ये बहुत बड़ा जो है हानि कर सकते हैं। तो इसलिए मंगल ग्रह उनको अपने जो मंगल ग्रह में जो फोर्स है, अपने बल से जो है वो बृहस्पति की ओर
फेंकता है। और बृहस्पति देव जो है के अंदर चुंबकीय शक्ति है कि वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसलिए हम लोगों का जो हम मानव लोगों का पृथ्वी पर जीवन इसीलिए अच्छा और सुरक्षित माना गया है। तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर जो कर्क राशि में हो रहा है, तो उसका प्रभाव मतलब वो तो देखिए, मुख्य रूप से तो देवगुरु बृहस्पति को विवाह में देखते हैं कि विवाह के लिए जो है देखा जाता है, लेकिन वो धन के भी कारक हैं, वो संतान के भी कारक हैं, बहुत सी शिक्षा के भी कारक हैं, धर्म के भी कारक हैं, तो बहुत सी चीज़ों के कारक हैं। लेकिन मुख्य रूप से आम लोग जो है विवाह के लिए देखते हैं कि भाई देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है उसके सप्तम भाव पे, या उसके जो है विवाह के घर पर, या जो है क्या नाम वो गोचर में है या नहीं है, तो उसी से देखा जाता है। अब चूंकि देवगुरु बृहस्पति 2 जून से 2 जून 2026 से 31/10/26 यानी 31 अक्टूबर 26 तक कर्क राशि में रहेंगे। इसके बाद वो अतिचारी होकर के सिंह राशि में चले जाएंगे, यानी कि सिंह राशि में 31 अक्टूबर 26 से लेकर के और जो है 24 जनवरी 2027 तक, मतलब 31 अक्टूबर 26 से वो अतिचारी होकर के सिंह राशि में चले जाएंगे, जो 24 जनवरी 2027 तक वहाँ सिंह राशि में रहेंगे। तो इससे मित्रों एक सभी को इससे फायदा है कि बीच में जिन राशियों का जो है कर्क राशि के अनुसार जो है विवाह का मुहूर्त आ रहा है, उनको योग कर्क राशि से मिल जाएगा, और जिनका सिंह राशि के अनुसार आएगा उनको सिंह राशि का फायदा हो जाएगा। तो इसमें लगभग सभी राशियां कवर हो रही हैं, तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, ये है कि थोड़ा टाइम पीरियड ये कम मिल रहा है यहाँ, यानी कि 31 अक्टूबर से लेकर के और 24 जनवरी तक, तो नवंबर पूरा मिलेगा और दिसंबर पूरा मिलेगा और जनवरी भी मिलेगा। तो इस बीच बहुत से मुहूर्त आएंगे, तो आप लोग तैयारी करके रखें अपने बच्चों की विवाह वगैरह की, और बृहस्पति की गोचर में लगभग सबको मौका मिलेगा। तो मित्रों, अब हम राशिवार जो है बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जो है प्रत्येक 12 राशियों में क्या फल देने वाले हैं इस वर्ष। मेष राशि से शुरू करते हैं। तो मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति क्या होगा कि ये जब चूंकि ये कर्क राशि में है, तो मेष राशि से ये कितने, मैं आपको दिखाता हूं। देवगुरु बृहस्पति कर्क में गोचर कर गए हैं 2 जनवरी को, और मेष राशि चंद्र लग्न है जिसकी, तो चंद्र राशि मेष है, तो मेष से ये चौथे भाव में है, यानी कि सुख भाव में है, बैठे हुए हैं, गोचर कर रहे हैं। तो क्या चीज देंगे, और दूसरा सुख भाव में बैठे हैं और इनकी 3 दृष्टियां पड़ रही हैं। कहाँ अष्टम भाव पड़ रही है 5वीं दृष्टि, और 7वीं दृष्टि कैरियर के भाव पर पड़ रही है, और 9वीं दृष्टि इनकी द्वादश भाव पर पड़ रही है। तो इस तरह से अब देवगुरु बृहस्पति क्या करेंगे यहाँ पर, एक तो कैरियर में जो है लाभ होगा लोगों को, है कि नहीं, और इसके अलावा कैरियर हुआ, व्यापार हुआ। दूसरा ऐसे जातकों को जिनकी मेष राशि होगी, नया घर खरीदने की का भी चांस मिल सकता है, वाहन भी खरीदने का चांस मिल सकता है। इसके अलावा जो है क्या नाम उनको यानी बहुत सी चीज़ें उनको प्राप्त हो सकती हैं। और लेकिन यह है कि मेष राशि वालों का 7.5 ही प्रभावी है, तो देवगुरु बृहस्पति के कारण थोड़ा उसमें भी रिलीफ मिल सकता है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि में जब होंगे देवगुरु बृहस्पति तो क्या होंगे, वृषभ राशि वालों को क्या बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ जब वृषभ राशि बैठेगी 2 नंबर, तो
दो तीन चार, देवगुरु बृहस्पति यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएंगे तो ये तीसरा घर हुआ। तीसरा घर का है पराक्रम का, साहस का, छोटे भाई बहनों का, मीडिया का, है कि नहीं। इन सब क्षेत्रों में जो है क्या नाम लोगों को लाभ होगा। इसके अतिरिक्त नेटवर्किंग वगैरह हुआ, है ना। तो ये सब जो है और दूसरा जो है उनकी जो दूसरी दृष्टियां जो होगी उनकी तीसरे घर में बैठने से, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 सप्तम भाव पे, यानी विवाह भी कराएंगे। 8 9 ये भाग्य भी खोलेंगे। 10 11 और मतलब अच्छा लाभ जो है वृषभ राशि वालों को के लिए इस गोचर से मिलने वाला है इस वर्ष। अब बात करते हैं मित्रों मिथुन राशि की। मिथुन राशि में क्या प्रभाव होगा। मिथुन राशि में जो है क्या नाम, अगर देव वालों को देवगुरु बृहस्पति जो है मिथुन राशि में जाएंगे तो फिर वो ये दूसरे भाव में चौथी राशि आ जाएगी। 3 नंबर राशि लग्न में होगी आपकी, चंद्र लग्न में कुंडली में, और यहाँ चौथे भाव में आपकी देवगुरु बृहस्पति बैठे होंगे। ये भाव धन का है, लाभ का है, कुटुंब का है, वाणी का है। तो यहाँ से जब वो देखेंगे, पंचम दृष्टि डालेंगे तो छठे भाव पे आएगी, और उनकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे आएगी, और उनकी नवम दृष्टि इस पर आएगी 10वें भाव पे, कैरियर के भाव पे। तो यहाँ छठे भाव पे आएंगे वो, तो क्या होगा कि थोड़ा सा रोक दे सकते हैं, ऋण दे सकते हैं। लेकिन ये कंपटीशन का भी भाव है, तो चूंकि देवगुरु बृहस्पति शिक्षा के कारक हैं, तो इस तरह से ये कंपटीशन में आपको सक्सेस दिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है क्या नाम, ऐसे जातकों को जिनकी मिथुन राशि होगी, वो अकल्ट साइंस हुआ, या मतलब जो है क्या नाम रिसर्च हुआ, इस सब में जो है क्या नाम उनको इंटरेस्ट हो सकता है। इसके अलावा उनको ससुराल पक्ष से भी लाभ हो सकता है। कैरियर में के लिए बहुत अच्छा है इनके, क्योंकि कैरियर में इनके 10वें घर को देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालेंगे, तो कैरियर में भी पदोन्नति हो सकती है। अब देवगुरु बृहस्पति मित्रों यदि कर्क राशि में ही बैठते हैं, जैसा कि यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ से तो ये पता चल ही रहा कि ये जो है बहुत अच्छा लाभ देने वाले हैं। यानी चौथी चौथी जो राशि है उसको कर्क राशि में अष्टम को देखेंगे, और दशम को देखेंगे, और द्वादश को देखेंगे। तो अब चूंकि ये लग्न में होगी राशि, तो लग्न से ये घर नहीं आएंगे, लग्न से आएंगे। लग्न से पंचम भाव आएगा, यानी आपका संतान शिक्षा का भाव आएगा, और लग्न से ये सप्तम भाव आएगा, यानी विवाह और दाम्पत्य जीवन का भाव आएगा। और ये देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठे होंगे तो ये नवम भाव आपके, यानी धर्म त्रिकोण के भाव आएंगे, प्लस केंद्र में सप्तम भाव पे दृष्टि आएगी। और लग्न में बैठे, लग्न का गुरु तो लाखों दोषों को दूर कर देता है, तो इनको इनकी संतान भी होगी ऐसे लोगों के इस वर्ष होने के चांसेस हैं। और जिन्होंने पढ़ाई कर ली वो अच्छे टीचर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त विवाह भी होगा, और व्यवसाय भी अच्छा चलेगा, व्यवसाय पार्टनर भी अच्छा मिल सकता है आपको। आप धार्मिक होंगे, और आप पिता और गुरु के सम्मान करते होंगे। विदेश यात्रा का भी आपको अवसर मिल सकता है। तो मित्रों इस तरह से ये कर्क राशि हुई। अब इसके बाद सिंह राशि में अगर देवगुरु बृहस्पति होंगे तो क्या करेंगे। सिंह राशि में जो है जाएंगे तो इनको मतलब तीसरे घर से गुरु जो है देखेंगे बैठे। सिंह राशि मतलब सिंह राशि यहाँ पे होगी। सिंह राशि का भी मैं गोचर बता देता हूँ। सिंह राशि में होंगे तो अगर कालपुरुष की कुंडली लेते हैं तो इसमें जो है सिंह राशि लग्न में आएगी। जब यहाँ 5 नंबर राशि आएगी तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठे हुए होंगे, यानी द्वादश भाव में। तो द्वादश भाव से ये क्या करेंगे, पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 चौथे घर पे सुख के भाव पे 5 6 4 1 2 3 4 1 नहीं यहाँ से 1 2 3 4 5 चतुर्थ भाव पे
5, 6, फिर यही थोड़ा सा रोक दे सकते हैं। और चूंकि 12वें भाव में गोचर में बैठे होंगे सिंह वालों के लिए, और इसके बाद 6, 7 अष्टम भाव भी, तो ये मतलब खराब भावों को ज़्यादा कवर कर रहे हैं केवल सुख भाव पर। तो इनको थोड़ा सिंह राशि वालों को थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। इनको हड्डियों का जो रोग या दुर्घटना वगैरह भी से बचना होगा। शेष उनको भूमि भवन वाहन का लाभ मिल सकता है। अब मित्रों, यदि हम बात करें तो कन्या राशि का, कन्या राशि के लिए गोचर ये बहुत ही शानदार है। कन्या राशि वालों के लिए विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, इसके अतिरिक्त एस्ट्रोलॉजी, टीचर, टीचर कैरियर, मतलब जो है क्योंकि ये तीसरे घर में गुरु बैठे होंगे, तो मतलब यानी कि गुरु का गोचर तीसरे घर से होगा। कैसे तीसरे घर से? ये जो है इधर जैसे लग्न में कन्या राशि होगी तो 6, ये 5 होगी, यहाँ 4, यानी कि 11th हाउस से, यानी इनकम हाउस से जो है में बैठे होंगे, तो वहाँ गुरु तो बहुत अच्छा करेंगे। इनको साल भर आय ही आय होगी। इसके अतिरिक्त इनकी जो दृष्टियाँ होंगी, वो दृष्टियाँ वहाँ से होंगी जो है पराक्रम भाव पे, यानी कि ऐसा जातक बहुत साहस से काम लेगा, छोटे भाई बहन खुशहाल होंगे। और पराक्रम भाव के अतिरिक्त पंचम भाव पे भी दृष्टि आएगी, तो संतान बहुत अच्छी हो करेगी, शिक्षा, पढ़ाई वगैरह, क्रिएटिविटी। इसके अलावा सप्तम भाव पे भी आएगी, तो विवाह भी होने के चांसेस हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए केवल थोड़ा सा इतना भर है कि चूंकि 12वें हाउस नहीं, कन्या राशि वालों के लिए तो ओवरऑल बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर। अब बात करते हैं मित्रों तुला राशि वालों की। तुला राशि में क्या है, देवगुरु बृहस्पति तीसरे घर के लिए, मतलब जो है तीसरा घर होगा तुला राशि के लिए, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। यानी तीसरा घर नहीं, तुला राशि वालों का अलग होगा। तुला राशि वालों के लिए जो है 10वें भाव से गोचर करेंगे। अभी चूंकि मैंने 11वें से बताया था कन्या राशि के लिए, अब तुला राशि वालों के लिए 10वें भाव से गोचर करेंगे। और इनकी जो दृष्टियां होंगी वो दूसरे भाव पे जाएगी, चौथे भाव पे जाएगी, और तीसरी 9वीं दृष्टि जो है इनकी वो 11वें भाव पर होगी। तो कैरियर के लिए तो बहुत अच्छा है तुला राशि वालों के लिए। प्रॉपर्टी, वाहन वगैरह भी खरीद सकते हैं। और जो है इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए थोड़ा चिंता करने की जरूरत है। पुरानी बीमारी उखड़ सकती है, क्योंकि इनका जो घर है वो छठा भाव आ रहा है, छठे भाव में। और इसके अतिरिक्त जो है पेट जैसे रोग हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा पैरों में भी मतलब दर्द हो सकता है, गठिया वगैरह का होने लगे। इस और लेकिन नवंबर से लेकर के और जनवरी के बीच मांगलिक कार्य भी होंगे। अब मित्रों बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में 9वें घर से देवगुरु बृहस्पति गोचर में बैठे होंगे, और उनकी दृष्टि पहले लग्न पर, तीसरे घर में साहस पराक्रम के भाव पर, और पंचम भाव पे मतलब संतान शिक्षा के भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ क्या करेंगे, मतलब गुरु जो है यहाँ पर गुरु अच्छे गुरु मिल सकते हैं, क्योंकि वो चूंकि 9 भाव में बैठे हुए हैं, तो कोई आपको गुरु बहुत अच्छे मिल सकते हैं। विदेश योग भी आपको बन सकता है। इसके अतिरिक्त जो है क्या नाम, घर की स्थिति बहुत अच्छी होगी, है ना। आपकी पर्सनैलिटी, चूंकि लग्न को देख रहे हैं तो पर्सनैलिटी में भी निखार आएगा। इसके अतिरिक्त जो है आपको कुछ नया सीखने को मिले, क्योंकि पंचम भाव पे दृष्टि है। आप नया कुछ करें, सेल्स वगैरह में जा सकते हैं, मीडिया वगैरह में कैरियर अपना अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों से लाभ होगा, संतान सुख भी मिलेगा, और संतान की विद्या में वृद्धि भी होगी। पति पत्नी के बीच मधुर संबंध होगा, क्योंकि पंचम भाव और सप्तम भाव ये विवाह और प्रेम का ग्रस्त का भाव है।
ऑकल्ट में भी जो है क्या नाम ये, यानी कि ये ज्योतिष वगैरह में भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट ले सकते हैं और ससुराल से भी इनको लाभ हो सकता है। इसी तरह से मित्रों, अगर धनु राशि की बात करें तो 8वें घर से गोचर होगा, और दृष्टि जो आएगी वो 12वें द्वादश भाव पे और दूसरे भाव पे और चौथे भाव पे जाएगी। तो यहाँ क्या है, यहाँ जो है पैतृक संपत्ति मिलने के आसार हैं, और जो है क्या नाम इसके अतिरिक्त जो है मुकदमे वगैरह भी आपके जहाँ किसी के अगर चल रहे होंगे तो उनका भी डिसीजन हो जाएगा। रिसर्च वगैरह, खोज वगैरह, गूढ़ ज्ञान, क्योंकि अष्टम से गोचर अष्टम में बैठे हुए हैं देवगुरु बृहस्पति, 8वें भाव में होंगे। मतलब राशि तो चौथी ही होगी, लेकिन वो 8वें भाव में पड़ रही है, क्योंकि लग्न से हम बता रहे हैं, लग्न में मतलब क्योंकि ये वृश्चिक राशि है तो इस तरह से जो है अष्टम से, तो अष्टम भाव यही बताएगा अकल्ट वगैरह के लिए। नहीं, ये धनु राशि के लिए मैं बता रहा हूँ। तो धनु राशि में 8वें घर से वो में बैठे हैं, यानी कि चौथी राशि 8वें घर में पड़ रही है। तो इनकी जो दृष्टि है पहले मतलब द्वादश भाव में और दूसरे भाव में और चौथे भाव में आ रही है। द्वादश भाव में पंचम दृष्टि और दूसरे भाव में सप्तम दृष्टि और चौथे भाव में नवम दृष्टि। तो द्वादश भाव क्या देगा, एक तो विदेश यात्रा करा सकता है ना। दूसरा जो है पैटर्नल जो आय है, संपत्ति है, वो मिल सकती है, क्योंकि द्वादश भाव आपको पैतृक संपत्ति भी दिलाता है। मुकदमे वगैरह भी यहीं से देखे जाते, तो मुकदमों में भी लाभ होगा। रिसर्च, खोज, गूढ़ ज्ञान, क्योंकि अष्टम भाव में भी बैठे हैं और 12वें भाव को भी कवर कर रहे हैं। इसके अलावा जो है क्या नाम ज्योतिष वगैरह में भी अच्छे हो सकते हैं। भूमि या मकान का लाभ भी मिल सकता है, वाहन का भी खरीद सकते हैं और विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। लेकिन इन सब में खर्च इनके बढ़ेंगे, क्योंकि द्वादश भाव पे दृष्टि होने के कारण। मधुर वाणी होगी और परिवार से अच्छे संबंध होंगे। बोली ही धन का कारक भी मानी गई है, तो कैरियर में भी इनको पदोन्नति मिल सकती है। तो मतलब अच्छा है कुल मिलाकर के धनु राशि वालों के लिए भी। मकर राशि वालों के लिए ये जो है देवगुरु बृहस्पति 7वें घर से गोचर करेंगे और फिर लग्न को देखेंगे और आपके इनकम हाउस को देखेंगे, इसके अलावा तीसरे भाव को देखेंगे। तो कैरियर में उन्नति होगी, विवाह हो सकता है, इसके अलावा आय में भी वृद्धि होगी, लेकिन अहंकार थोड़ा सा आ जाएगा, क्योंकि आय जिसकी बढ़ेगी तो उसको अहंकार तो आ ही जाएगा। इसलिए अपने जो है क्या नाम पर्सनैलिटी पर ध्यान देने की जरूरत है। कुंभ राशि वालों के लिए मित्रों क्या है, ये 6वें घर से गोचर कर रहे हैं और इनकी दृष्टि 10वें, 12वें और दूसरे घर पर पड़ेगी। तो ये छठे से छठा घर जो है बृहस्पति के गोचर अच्छा नहीं माना गया, छठा घर है ना। तो ये यहाँ से रोग ऋण दे सकते हैं। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर सफलता दिला सकते हैं, लेकिन कैरियर में भी वृद्धि करेंगे, क्योंकि ये जो है 10वें भाव को भी देख रहे हैं, साथ में छठे में बैठ करके 10वें भाव को देख रहे हैं पंचम दृष्टि से। तो कैरियर में भी लाभ देंगे, प्रमोशन भी करा सकते हैं। और इस तरह से इनको कुंभ राशि वालों के लिए भी कुल मिलाकर के अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा बीमारी वगैरह से सावधान रहें। मतलब ये रोग जो है पेट के रोग वगैरह बढ़ सकते हैं। अब आते हैं मित्रों मीन राशि पर। मीन राशि में 5वें घर से संतान भाव से गोचर करेंगे और इनकी जो दृष्टि होगी वो पड़ेगी पहले लग्न पर, पहले घर पर और 9वें घर पर, यानी भाग्य भाव पे और लाभ भाव पे। बहुत अच्छा गोचर मीन राशि वालों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति का है। तो ऐसे लोग जो है धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि लेंगे, विदेश से भी इनको फायदा होगा, है ना। तो मित्रों इस तरह से जो है क्या नाम देवगुरु बृहस्पति का ओवरऑल कहा जाए तो गोचर बहुत अच्छा है। ये थोड़ा सा मैंने चूँकि हमने जो वो अभी 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में जा रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा कहीं जोड़ा है।
लेकिन ओवरऑल सभी राशियों वालों के विवाह के योग बनेंगे। देखिए, विवाह के योग के लिए क्या है कि वैदिक ज्योतिष मतलब जो अगर आपकी मूल कुंडली है, मूल कुंडली में 7वें घर को देखते हैं तो विवाह बनता है। मतलब लेकिन गोचर, जो ग्रह गोचर कर रहा है उसका जहाँ वो जिस राशि में वो गोचर कर रहा है, उस राशि वालों का भी उसको जो उसको चाहिए वो उनको मिलेगा। इसके अलावा उनकी 5वीं दृष्टि पड़ती है तो पंचम भाव पे, तो पंचम भाव पे अब मान लीजिए एक पंचम भाव शिक्षा का है, अब किसी की शिक्षा पूरी हो गई अब और उसको विवाह चाहिए, तो वह विवाह भी प्रदान करेंगे वो। मतलब ऐसा नहीं है, गोचर वाले ग्रह के लिए ये वो नियम लागू नहीं होता है। सप्तम दृष्टि भी तो देंगे ही विवाह के लिए, और नवम दृष्टि भी जहाँ उनकी पड़ रही है वहां से भी वो विवाह करा सकते हैं, बशर्ते कि आपकी कुंडली के अन्य जो ग्रह वगैरह हैं, योग हैं, वो आपके अनुकूल हों। तो ये मतलब ओवरऑल कुंडली देखने पर ही पता लगेगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, और आगे मिलते हैं। मेरी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय श्री राम।